दोस्तों, आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। यह वीडियो बड़े से लगा के और बच्चों तक के लिए भी लाभकारी होगा। तो साथियों, लगे रहें मेरे वीडियो में, शुरू से लगा के और लास्ट तक देखें, जिससे आपको उस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो साथियों, अब हम कि आँखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जाए। लोग बैठे रहते हैं एक जगह पे, कहीं कंप्यूटर पे काम करना, कहीं बच्चों को स्टडी करना। सभी भाई और बहनों के चश्मे लगते हुए जा रहे, और वो चश्मे से भी समाधान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम आपको इन सब चीज़ों के लिए समाधान के बारे में, उपचार के बारे में बताएंगे कि पहले नंबर क्या करना है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पहले नंबर हमको ओम का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो पहले नंबर बैठते हैं, हम खाली वन टाइम ओम का उच्चारण करते हैं। आधी आँखें खुले रखेंगे, आधी आँखें बंद रखेंगे, और यहाँ से उगते हुए सूरज का दर्शन करेंगे। कहीं आप ऐसा ना समझ लेना कि ओम का उच्चारण किया और मेरा समय खराब हो गया। ऐसा साथियों कदापि नहीं है। कहते हैं कि ऋग्वेरेतम यजुर्भिरंतरिक्षतम समाधिर्य तत्कवयो वेदयंतो। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद, इन तीनों वेदों की प्राप्ति ओम का उच्चारण करने से, ओम का मंत्र करने से, उद्गित प्राणायाम करने से प्राप्ति हो जाती है। तो जो पढ़ते हैं वो क्यों नहीं याद होगा? जो हमें कंप्यूटर पे काम करना है वो क्यों नहीं होगा? जो हमें अपने सपनों को पाना है तो क्यों नहीं पूरे होंगे? बिल्कुल 100% पूरे होंगे। तो अब हम इसके बाद में बताएंगे त्राटक के लिए कि त्राटक, जब हम आँख के लिए कोई व्यायाम करते हैं या जो अपने आँख के लिए देखते हैं, ये त्राटक ही हुआ। अपने अंगूठे को ध्यान से देखेंगे और फिर इसको बड़ा सा राउंड गोल करके गोलाकार एक शून्य के रूप में बनाएंगे। साथियों, यह आँख के उपचार के लिए तो है ही, और इस उपचार के लिए आदिकाल में जैसे अर्जुन ने जो चिड़िया के आँख पे निशाना लगाया हुआ था, तो उसका क्लॉकवाइज करेंगे। मैंने उद्देश्य था त्राटक ही, क्योंकि जब वो एक छोटी सी चिड़िया का आँख देख सकते हैं और उस पे अपना बाण छोड़ सकते हैं, तो वो आँख का व्यायाम ही था और निशाना ही था। तो इसी से फिर दाएं बाएं भी चलते हैं।
इसी तरीके से लेफ्ट राइट, गोल, ऊपर नीचे, पलकों को झपझपाना। तो आंखों की रोशनी निश्चय ही बढ़ेगी और मन की एकाग्रता भी होगी। अब दूसरा एक उपाय बताना चाहेंगे आंखों के लिए कि जब आप पढ़ते हो या जो बच्चे पढ़ते हैं, इनका दिमाग विकसित क्यों होता है और क्यों तेज होता है? इसीलिए होता है कि जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो भी एक तरीके से त्राटक ही है। और अगर बच्चे को वो याद नहीं हो रहा, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, वो सोच रहा कि नहीं याद हो रहा, वो याद करने का प्रयत्न करता है, तो उस स्थिति में केवल बच्चों को ध्यान में बैठा देना चाहिए और वो उसी चीज़ के बारे में चिंतन करेंगे। तो वो क्या हो गया? अंतः त्राटक हो गया है। जो मैंने देखा और उसको हमने आंखें बंद करके मेडिटेशन में उसको देखा, वो अंतः त्राटक हो गया है और निश्चय ही उस चीज़ का वो चीज़ बिल्कुल ही याद हो जाएगी, चित्त को धारण कर लेगा। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तभी पहुंचेगी वो। दूसरा है कि जो भी अपने बचपन पे जो बताया जाता था कि अब खाने के लिए भी ध्यान देना ही चाहिए, तो खाने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आँखों की प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, घी की मात्रा बढ़ा सकते हो, घी के साथ में बादाम भी खा सकते हो आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए। और काली मिर्च जो होती है वो आँख की रोशनी के लिए सबसे विशेष होती है, तो निश्चय ही आँख की रोशनी बढ़ेगी। फिर आप जब कुल्ला करें या पानी को पिएं तो पानी को मुंह में भर लेना चाहिए। फिर आँखी पे ठंडे पानी का छप्पा मारना चाहिए। आँखों में कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहिए। ये तो पानी और रहने की व्यवस्था हो गई। दूसरा उपचार आप कर सकते हो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, जो मठ थेरेपी बोलते हैं। आप बढ़िया साफ सुथरी मिट्टी को निकालें, उसे सुखाएं और छाने। तैयार करने के बाद में जो मिट्टी की पट्टी, छोटी छोटी पट्टी बना के जो आँखों पे रखी जाती है, इससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है और यादगार भी बढ़ेगी। अगर वो व्यवस्था आपके घर पे नहीं है, मिट्टी नहीं है, बहुत से घर ऐसे हैं मेरे जहाँ पे मिट्टी ढूंढे नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आप खीरे को काट के खीरे के रख सकते हो, उससे भी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। धीरे धीरे करके आपको त्राटक से भी लाभ उठा सकते हैं और उससे भी। और मेन चीज़ है कि जो योग को अपनाना, योग को अपनाओगे तो निश्चय ही उन चीज़ों का लाभ मिलेगा जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए है। हमने भी यही किया। साथियों, कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक जाएंगे और यहाँ तक आएंगे, और आज भी आपको यह वीडियो जहाँ का दिखा रहे हैं, इसको हिमाचल में मनाली के जंगल के नाम से जानते हैं। और जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं, ये देवदारू के पेड़ हैं। अच्छा, फिर आँख के पॉइंट के लिए फिर हम ले जाते हैं कि आँख के लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं, जिसको आप दबा के अपने घर पे ही उपचार बार बार आँख का
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हो। फिर आँख के लिए जो अपने अंगूठे का भाग है जो उठा हुआ है, इसके दाएं बाएं पे दबाएंगे, इसके लिए नोकोली जी भी होती है, तो निश्चय ही आप आँखों की रोशनी बढ़ेगी और लाभ निश्चय ही मिलेगा। तो आज हम इस जंगल को भी आपको दिखाना चाहते हैं, और इन जगहों पे आने से भी दिमाग तेज होता है और आँखों की रोशनी भी विकसित होती है। तो उन सब जगहों को भी हम दिखा दें आपको। ये देखो मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं। तो आज की बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्ते। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन भाइयों तक भेजें जिन भाइयों को इस वीडियो की ज़रूरत है।